बच्चे एनपीओ में हमारा नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स या कैलकुलेट मटेरियल कंज्यूम। देखो फॉर एग्जांपल आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसा मटेरियल पड़ा हुआ है, चाहे वो स्पोर्ट्स मटेरियल है, चाहे वो मेडिसिन है आपकी, ठीक है, चाहे वो स्टेशनरी है, कि हमारा लास्ट ईयर कितना स्टेशनरी था, कितना हमने करंट ईयर में परचेज़ कर लिया और कितना हमारे पास बच गया। तो इसका मतलब हमने यूज़ कितना किया है वो फाइंड आउट करना, क्योंकि यूज़ किया हुआ मटेरियल आपका एक्सपेंडिचर होता है जिसको हम एक्सपेंडिचर साइड शो करते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ मटेरियल, जितना आपने ख़रीदा है ओपनिंग में जितना पड़ा हुआ ऐड कर दो, क्लोजिंग में लेस कर दो, जो बचेगा आपका कंज्यूम आ जाएगा। कहाँ शो करेंगे इसको हमने, एक्सपेंडिचर साइड। क्लियर। इफ़ परचेज ऑफ मटेरियल इज़ नॉट गिवन, जैसे अब ये क्वेश्चन में आता है आपका कि आपको परचेज ऑफ मटेरियल गिवन नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, परचेज ऑफ मटेरियल फाइंड आउट करना है। तो परचेज ऑफ मटेरियल कैसे निकालते हैं हम, देखो एंड अमाउंट पेड फॉर मटेरियल, आपको क्वेश्चन में अमाउंट पेड दे रखा होगा लेकिन परचेज गिवन नहीं होगा, तो आपने अमाउंट पेड की हेल्प से परचेज निकालना है। आपको क्रेडिटर्स दे रखा होगा ओपनिंग क्लोजिंग और एडवांस दिया होगा ओपनिंग क्लोजिंग, तो आपने क्रेडिटर फॉर द मटेरियल एंड वाला ऐड करना है। मैंने बताया था एंड वाला ऐड होता है और बिगिनिंग वाला लेस होगा। ऐसे ही आपका एडवांस है तो एडवांस बिगिनिंग वाला ऐड होगा और एंड वाला क्या होगा, लेस होगा। तो इनको ऐड लेस करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, परचेज ऑफ मटेरियल। उसके बाद आप कंज्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं ओपनिंग वाला स्टॉक ऐड करके और माइनस क्लोजिंग वाला लेस करके। तो इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ अ क्लब। देखो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दे रखा आपको 16 और 17 का, 16 का ओपनिंग हो गया, 17 का क्लोजिंग हो गया। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर दे रखा आपका 7200 और 5400। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का और एंड का, ठीक है बच्चे। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 25,000, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी दे रखा है, परचेज नहीं दे रखा। तो सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर, परचेज फाइंड आउट करना। यस बेटा, कैसे करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लो। एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड, पेड फॉर स्टेशनरी 25 दिया था आपने, क्रेडिटर बिगिनिंग वाला लेस हो जाएगा, मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग होता है, और एंड वाला क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या आ गया आपके पास, परचेज आ गया। परचेज में ओपनिंग स्टॉक ऐड कर लो, क्लोजिंग लेस कर दो, क्या आ गया आपका, कंज्यूम आ गया। क्लियर बेटा। इसका अल्टरनेटिव होता है आप क्रेडिटर अकाउंट बना के भी इसको बना सकते हैं, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट बना के भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, तो इसीलिए बिगिनिंग वाले क्रेडिटर क्रेडिट से स्टार्ट होंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो बिगिनिंग वाले 7200, तो अपोजिट में एंड वाले आते हैं, मैंने बताया था आपको, तो टू बैलेंस CD क्रेडिटर एट द एंड 5400, ठीक है। और पेमेंट मेड, कितना पेमेंट करिए आपने, एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक आ जाएगा आपका, पेमेंट मेड 25,000, टोटल कर लो। तो आपका स्टॉक ऑफ द स्टेशनरी, परचेज ऑफ स्टेशनरी कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस आएगा, परचेज ऑफ स्टेशनरी 23,200 आ जाएगा, परचेज ऑफ स्टेशनरी। क्लियर। आप ऐसे भी निकाल सकते हो इसको परचेज। और अब आपने कंज्यूम निकालना है तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट भी बना सकते हैं आप, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। स्टॉक हमारी एसेट होती है, एसेट का बैलेंस डेबिट से स्टार्ट होता है, तो ओपनिंग स्टॉक टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग इसका अपोजिट साइड आ जाएगा 3000, ठीक है। और 23,200 हमने स्टॉक में डाला था, तो उसकी अपोजिट एंट्री यहाँ पर आ जाएगी, तो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 23,200, डिफरेंस निकाल लो। जो डिफरेंस आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में स्टेशनरी कंज्यूम के नाम से आ जाएगा, कितना आ गया आपका, 24,200। क्लियर बच्चे। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी। अगर क्वेश्चन में कंपलसरी बोला क्रेडिटर स्टॉक अकाउंट तो आप ऐसे बनाना, अदरवाइज सिंपल बनाना बेटा। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है। क्लियर बेटा, थैंक यू।